प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से, उनके अपार प्रेम की वजह से मैं आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर उसके 5वें पद तक, पहले पद से लेकर 5वें पद तक। मत्ती 7 अध्याय पहले पद से 5वें पद तक लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। यह परमेश्वर का जीवित वचन है, यीशु मसीह का जीवित वचन है। और बाइबल में जितने भी वचन लिखे हुए हैं वो सच है, वो जीवित है, वो सामर्थी है, और इस वचन में ताकत है, शक्ति है। ये वचन जैसा कहता है वैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो क्रूस पे लटकाया गया था, मर गया था, गाड़ दिया गया था, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा था, और वो अनंत काल के लिए जीवित है। पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। और क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है, इसलिए यीशु मसीह की कही हुई ये बातें भी जीवित है। इसमें सामर्थ्य, इसमें ताकत है। जो इन बातों पर विश्वास करेगा उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें आएंगी, और जो इन बातों का उल्लंघन करेगा ऑटोमेटिकली उनके जीवन में श्राप आ जाता है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में दुख, समस्याओं, चिंताओं, श्राप से बचना चाहते हैं, तकलीफों से बचना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसे माने, उसका पालन करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को देंगे। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत्ती 7 अध्याय में आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि दूसरों पर, किसी भी इंसान पर दोष मत लगाओ। कहने का मतलब, किसी भी इंसान के जीवन में अगर हमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, सांसारिक रूप में या आत्मिक रूप में, उनके स्वभाव में, उनके कर्मों में, उनके जीवन जीने के तरीके में, उनके सोच विचार में, उनके बोली में, उनके व्यवहार में, किसी भी तरीके से अगर कुछ कमी दिखाई दे रही है, कुछ बुरा दिखाई दे रहा है, तो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन पर दोष मत लगाओ। दोष लगाने का मतलब क्या है? उनके जीवन में उस बुरे बात की वजह से, उनके जीवन में उस बुरी बात की वजह से उन्हें जिम्मेदार मत ठहराओ और उनसे घृणा मत करो, उनसे गुस्सा मत हो, उनके प्रति अपने मन में घृणा मत लाओ, उनके प्रति अपने मन में कड़वाहट या गुस्सा मत लाओ, और उन्हें तुच्छ ना समझो, उन्हें खराब ना समझो, उन्हें बुरा ना समझो। सबसे बड़ी बात, उनके जीवन में उस बुरी बात की वजह से उन्हें जिम्मेदार मत मानो कि वो जानबूझकर खुद निर्णय लेकर ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कभी मत सोचो। क्यों ऐसा क्यों नहीं सोचना हमें? बाइबल बताती है यूहन्ना 1 अध्याय में कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने ही सब चीजों को बनाया है, परमेश्वर ने ही सब चीजों को रचा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के द्वारा ही सब चीजें स्थिर है और चल रही हैं। यानी कि हर इंसान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। भले ही किसी भी इंसान में किसी भी किस्म की आपको कमी दिखाई दे रही हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, ज्यादा दिमाग वाला हो, कम दिमाग वाला हो,
और ये तो सांसारिक बातें हुई। आत्मिक बातें यानी स्वभाव की बातें, ज्यादा गुस्सा वाला हो, कम गुस्सा वाला हो, ज्यादा जलन वाला हो, कम जलन वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, सच बोलने वाला हो, या और भी अलग अलग तरीके से उनके अंदर कमजोरी हो, शराब पीने वाला हो, ना पीने वाला हो, घमंडी हो, नम्र हो, चालू हो, स्वार्थी हो, या फिर निस्वार्थ हो, कुछ भी हो, लेकिन उस इंसान को बनाया है परमेश्वर ने, उसे डिजाइन किया है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हर इंसान को बनाया है। परमेश्वर ने हर इंसान को वो जैसे है वैसे बनाया है, उनके नेचर को, उनके स्वभाव को, और वो जैसे दिखते हैं, वो जैसे जीते हैं, वो जैसे करते हैं, उनके खून में, कहते हैं कि इसके खून में वो स्वभाव है। किसी इंसान के खून में वो स्वभाव रहता है, तो वो खून की सृष्टि भी, उस खून की रचना भी परमेश्वर ने की है। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम उन्हें बुरा कह रहे हो तो तुम परमेश्वर को बुरा कह रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। तुम उन्हें खराब कह रहे हो तो तुम उन्हें नहीं, तुम उनके बनाने वाले को खराब कह रहे हो, तुम यीशु मसीह को खराब कह रहे हो। और यीशु मसीह कभी गलती कर नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों में जो बुराई है वो अच्छी बात है, कोई घमंडी है तो वो अच्छी बात है, या कोई जलन रखने वाला है तो ये अच्छी बात है, या कोई झूठ बोलता है तो अच्छी बात है। नहीं, ये बातें अच्छी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अगर उन्हें वैसा पैदा किया है, वैसा बनाया है, तो किसी खास मकसद से बनाया है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो भी कामों को करता है उससे भलाई उत्पन्न करता है, भलाई उत्पन्न। रोमियो में लिखा हुआ है, वो भलाई उत्पन्न करने के लिए ही किसी भी कामों को करता है। अगर कोई धोखेबाज है, अगर कोई झूठा है, अगर कोई व्यभिचारी है, अगर कोई खूनी है, ये सब बुरी बुरी बातें अगर लोगों के अंदर है, तो परमेश्वर ऐसे चीजों को होने इसलिए दे रहा है ताकि इन चीजों के द्वारा बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जिससे कि परमेश्वर के जो अच्छे लोग हैं, यीशु के जो सच्चे लोग हैं, जो यीशु मसीह से सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलते हैं, जो अच्छाई का जीवन जीते हैं, जो भलाई का जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में इन बुरे लोगों के बहुत सारे कामों को करने के द्वारा बहुत सारी भली बात उत्पन्न होती है बाद में, और या तो बहुत सारी शिक्षा हमें मिलती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक बुरा व्यक्ति है और वो बुरा जिंदगी जिया। वो बच्चा जब पैदा लिया वो पढ़ने लिखने वाला नहीं था, वो जिद्दी था, वो बुरा था, अपने माता पिता का इज्जत नहीं करता था, कभी पढ़ाई लिखाई किया नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो कुछ नहीं कर रहा जिंदगी में, बेरोजगार है, बहुत ही बुरा जिंदगी जी रहा है, बहुत ही दुखदाई जिंदगी जी रहा है। उसके जीवन को देखकर परमेश्वर के लोग ये शिक्षा, ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये चेतावनी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसे नहीं बनना है हमें, ऐसे आलसी नहीं बनना है हमें, ऐसे माँ बाप का अनादर करने वाला, बेइज्जती करने वाला इंसान नहीं बनना है हमें, ऐसे हमें बुरा इंसान नहीं बनना है, नहीं तो हमारी अवस्था भी ऐसी ही हो जाएगी। हम भी बेरोजगार, बेकार पड़े रहेंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर श्राप देगा हमें। और उससे हमें शिक्षा मिलती है और फिर हम भले कामों को कर पाते हैं और आगे जाके हमारा जीवन अच्छा होता है। इसीलिए परमेश्वर अगर बुरे लोगों को बनाया भी है तो वो भी एक खास मकसद से बनाया है और उससे भलाई ही उत्पन्न होता है। और रहा सवाल उन बुरे लोगों का, अगर वो भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो एक ना एक दिन परमेश्वर उनकी आंखों को खोलता है और उन्हें एहसास होता है कि हम बुरे हैं, हम खराब करते हैं, हमारे मन में पाप है, और वो पश्चाताप करते हैं और फिर वो भी अपने जीवन को बदल लेते हैं और दूसरों को सिखाते हैं कि ऐसा नहीं बनना है। ये मैं मिनिस्ट्री लाइन में मैंने बहुत ऐसी गवाहियां देखी है, बहुत ऐसी गवाहियां देखी है। जब मैं स्कूल में था तो मैं बहुत कम चर्च जाया करता था, मैं बहुत कम प्रेयर मीटिंग्स में जाया करता था, जिसकी वजह से जब मैं कॉलेज लेवल तक में गया तो मेरे जीवन में बहुत सारे दुख आए और मैं पश्चाताप किया इन बातों से। और आज मैं दूसरों को सिखा पाता हूँ, दूसरे जवान लड़के लड़कियों को सिखा पाता हूँ कि चर्च जाना चाहिए, प्रेयर मीटिंग्स जानी चाहिए, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह में मेहनत करनी चाहिए। ये बात मैं कभी सिखा नहीं पाता,
दूसरों को, अगर मैं खुद ये गलती को नहीं किया रहता। इसलिए कई बार लोगों के जीवन में अगर आपको गलतियां दिखाई दे रही हैं, बुरी आदतें, बुरी बातें अगर आपको लोगों के जीवन में दिखाई दे रही हैं, तो तुरंत में उनका न्याय ना करिए, उनसे घृणा ना करिए, उन पर दोष ना लगाइए। और सबसे बड़ी बात, उस बुराई, जो वो बुराई उनके अंदर है, उस बुराई को लेकर उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराइए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया है। उन्होंने अपने स्वभाव को मां के गर्भ में उन्होंने अपने आप को डिजाइन नहीं किया है। उन्होंने अपने अंदर उस खून को नहीं डाला है। उन्होंने अपने मन को वैसा डिजाइन नहीं किया है। परमेश्वर ने उनको वैसा पैदा किया है उस कमी घटी के साथ, ताकि उनके कमी घटी के द्वारा दूसरे लोग शिक्षा पाए, और हो सकता है वो भी बाद में जाकर शिक्षा पाए। इसीलिए कभी भी किसी भी बुरे इंसान को जब आप देखते हैं तो उनसे घृणा नहीं करनी है। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो लोग बुरे हैं उनसे भी प्रेम करो, उनका भला चाहो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके बारे में बुरा ना सोचो, उनसे घृणा ना करो, उन पर दोष मत लगाओ, उन्हें बदनाम ना करो, अपने मन में उनके प्रति गुस्सा मत रखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। हाँ, ये सच है कि अगर वो बुरे हैं और वो बुरा काम कर रहे हैं, उस बात का न्याय होता है, परमेश्वर उन्हें सजा देता है। उसी सजा को तो देखकर दूसरे लोग शिक्षा पाते हैं, और उसी सजा को पाकर वो लोग भी कई बार सुधर जाते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि जब कभी तुम किसी बुरे इंसान को देखो या किसी भी इंसान के अंदर कुछ कमी देखो, तो उसके लिए उन पर दोष मत लगाना, उनका न्याय मत करना, उन्हें बुरा भला ना कहना, उनके बारे में अपने मन में बुरा मत सोचना। ये पाप होगा मेरे प्रियो। वचन में एक जगह और लिखा हुआ है, याकूब लिखा हुआ है, याकूब 4 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में, याकूब 4 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में समर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? देखिए, साफ साफ बाइबल, याकूब के इस 4 अध्याय में साफ साफ बाइबल इस बात को बता रहा है कि तुम जब किसी के जीवन में कुछ कमी देखते हो, उनके स्वभाव में कुछ कमी देखते हो, उनके सोच विचार में कुछ कमी देखते हो, या उनके जीवन जीने के तरीके में कुछ बुराई देखते हो, तो तुम उन पर दोष मत लगाओ, उन्हें बदनाम ना करो, उनके उस बुरे बात को लेकर चर्चा ना करते रहो, हर जगह हल्ला मत करो, उन्हें बदनाम मत करो और उनसे गुस्सा ना हो। अपने मन में उनके प्रति कड़वाहट, नफरत, घृणा भावना, गुस्सा भावना, ये सब मत रखना। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने आप को परमेश्वर समझ रहे हो। बाइबल कह रहा है तुम अपने आप को परमेश्वर समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारे आंख में लट्ठा है, यानी तुम्हारे खुद के अंदर भी तो कमी है। कोई भी इंसान, बाइबल साफ साफ इस बात को बताता है कि सबने पाप किया है, सब पापी है, कोई भी पाप से रहित नहीं है, कोई भी परमेश्वर के समान पवित्र नहीं है। इसलिए तो हम में से हर एक जन को यीशु मसीह की आवश्यकता है, जरूरत है। कोई इंसान नहीं, मेरे अंदर कमी है, आपके अंदर कमी है, दुनिया के हर इंसान के अंदर, बाइबल बताती है दुनिया के हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। हम में से कोई भी जन 100% सिद्ध या परफेक्ट नहीं है। सिद्ध एक ही जन है, वो है यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह के अंदर ही कोई पाप कभी नहीं पाया गया, ना पाया जाएगा, लेकिन बाकी हर इंसान के अंदर कमी पाई जाती है। तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे खुद के अंदर ही कमी है, उसको तो दूर कर नहीं रहे हो और तुम दूसरे की कमी को देख रहे हो। तो तुम अपने आप को क्या बहुत दूध का धुला हुआ, यानी ईश्वर समझ रहे हो क्या? परमेश्वर समझ रहे हो क्या? दूसरों के साथ क्या करना है, नहीं करना है, उन्हें सजा देना है, नहीं देना है, उन्हें सुधारना है, नहीं सुधारना है, परमेश्वर कह रहा है ये मेरा काम है, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया है। तुम बनाए हो क्या उस इंसान को कि तुम उसके बारे में
हिसाब किताब कर रहे हो कि वो ऐसा है वो वैसा है, तुमने तो बनाया नहीं है, तो तुम्हें बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है। जिसने उन्हें बनाया है, जिसने उन्हें बनाया है, केवल वही अधिकार रख सकता है कि उनके बारे में कुछ बोले या सोचे, और वो परमेश्वर है, वो सिर्फ परमेश्वर है। और परमेश्वर कह रहा है कि मेरे काम को तुम मत करो, और तुम कर भी नहीं सकते क्योंकि तुम पवित्र हो नहीं। एक ही जन है जो दूसरों के पाप को देख सकता है या उसका न्याय कर सकता है, जो अति अति पवित्र हो, यानी परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर। लेकिन तुम अगर दोष लगाओगे तो तुम परमेश्वर अपने आप को समझ रहे हो। एक जन था जिसने अपने आप को परमेश्वर के बराबर समझा था, लूसीफर, शैतान, और परमेश्वर ने उसे हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग राज्य से निकाल दिया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम भी अगर अपने आप को परमेश्वर के समान समझोगे और दूसरों का न्याय करते रहोगे कि वो ऐसा है वो वैसा है वो वैसा, और उनसे घृणा करोगे, उन पर दोष लगाओगे, तो तुम्हारी भी हालत शैतान जैसी हो जाएगी। तुम भी स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और हम स्वर्ग राज्य जाने से छूट जाए, और इसलिए परमेश्वर कह रहा है दूसरों पर दोष मत लगाओ। दूसरों के अंदर अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर दूसरों के अंदर कुछ कमी है तो वो परमेश्वर उनके अंदर उस कमी को होने दिया है। और परमेश्वर कभी भी कोई चीज व्यर्थ में, बेकार में नहीं करता। वो कमी अगर उसके अंदर है तो उसके द्वारा परमेश्वर जरूर कुछ बड़ी योजना बना रहा है, जिसके उसके कमी के द्वारा बहुत लोग बहुत कुछ सीखेंगे। हो सकता है वो इंसान खुद भी सीखेगा और बहुतों का भला होगा। इसीलिए कभी भी दूसरों के अंदर कमी देखकर गुस्सा नहीं होइए, घृणा नहीं करिए, उन पर दोष नहीं लगाइए। बजाय इसके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम किसी के अंदर कुछ कमी को देखते हैं, अगर हमें लगता है कि उनके अंदर कुछ कमी है, उन्हें सुधरना चाहिए, तो बजाय उनसे गुस्सा करने के, बजाय उन्हें बदनाम करने के, बजाय उन पर दोष लगाने के, हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, उसके अंदर जो कमी है मैंने देखा है, प्रभु सबसे पहले तो दया कीजिए, मेरे अंदर भी अगर वो कमी है तो मुझे माफ कीजिए, और उसके अंदर उस कमी के लिए उसे माफ कीजिए और दया कीजिए, उसके अंदर से उस कमी को हटाइए। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। तब जाकर हम भला कर पाएंगे दूसरों का, तब जाकर हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। लेकिन अगर हम दोष लगाएंगे तो हम शैतान का काम करेंगे। शैतान दोष लगाता है। शैतान यीशु मसीह पर भी दोष लगाता था। शैतान झूठा है, वो दोष लगाता है। अगर हम भी दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे तो हम भी शैतान की तरह होंगे, और शैतान स्वर्ग नहीं जाने वाला। और हम भी अगर शैतान की तरह करेंगे तो हम भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मेरे बच्चे, किसी भी इंसान में कुछ कमी देखते हो तो उनसे घृणा मत करना, उन्हें जिम्मेदार मत ठहराना, उन पर दोष मत लगाना, उन्हें बदनाम मत करना, उनसे गुस्सा मत होना, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना। हाँ, भले ही आप बुरे लोगों से संपर्क ना करें, उनके साथ उठिए बैठिए नहीं, क्योंकि बुरे लोग बुरे हैं तो वो आपका बुरा करेंगे। उनके साथ आप उठिए बैठिए नहीं, उनसे दूरी बना के रखिए, लेकिन उनसे घृणा करने का अधिकार बाइबल हमें नहीं देता है। वो भी परमेश्वर के लोग हैं, उनसे घृणा नहीं करनी है। हमें अपने मन में उनके प्रति प्रेम रखना है और उनके लिए प्रार्थना करते रहना है, और उन्हें बदनाम बिल्कुल नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। प्रभु, इस समय फिर से प्रभु यीशु मसीह हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता, सचमुच आप महान है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में संसार के लोगों पर दोष लगाने नहीं आया, क्योंकि अगर वो दोष लगाता तो हम तो सब के सब पापी ही थे, सब के सब खत्म हो जाते, नर्क चले जाते। लेकिन लिखा हुआ वो हमें हमारे गलतियों से बचाने के लिए हमें आया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अगर हम आपके सच्चे संतान हैं तो आज आप हमसे कह रहे हैं, तुम भी मेरी तरह करो और दूसरों पर दोष मत लगाओ, लेकिन उनके गलतियों को जब देखते हो तो अपने मन में दया भाव ना रखो, उनसे गुस्सा मत हो, उनके लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर उन्हें उन बुरी आदतों से बचाए, परमेश्वर उनके उस बुरे सोच विचार को ठीक करे, परमेश्वर उनके उस बुराई को ठीक करे। ऐसी प्रार्थना करो, ना कि दोष लगाओ, तभी तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मैं खुद को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम कई बार
दूसरे लोगों में कमी देखते हैं तो हम गुस्सा, अपने मन में गुस्सा रखते हैं उनके प्रति, हम उन पर दोष लगाते हैं, हम उनसे घृणा करते हैं। लेकिन ये सही नहीं है पिता, ये पाप है। हमें इस बात के लिए माफ़ कीजिए। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारे हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ़ कीजिए। अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता, और दया कीजिए, आपके बच्चों पर दया कीजिए कि हम कभी भी किसी भी इंसान पर कभी दोष ना लगाएं। किसी भी इंसान में हमें अगर कुछ कमी दिखती है, कुछ बुराई दिखता है, तो उस बात को लेकर हम उनसे गुस्सा ना हो, हम उनसे घृणा ना करें, हम उनसे नफरत ना करें, हम उन पर दोष ना लगाएं, हम उन्हें बदनाम ना करें, लेकिन हम उनके प्रति प्रेम रखें, सम्मान आदर रखें। हम समझें इस बात को कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया है, आपने उन्हें बनाया है, और आपने किसी खास मकसद से बनाया है ताकि एक भला हो, सबका भला हो। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस बात को जानते हुए, मानते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करें, ईमानदारी से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें उनके इस बुराई से बचाइए और हमें भी हमारे बुराई से बचाइए। हम ऐसी प्रार्थना किया करें, ऐसी दया कीजिए प्रभु। जब हम ऐसा करेंगे तो हम आपकी संतान ठहरेंगे और आप हमें अपार आशीष देंगे और स्वर्ग राज्य भी देंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आप इन सभी आशीषों को अपने बच्चों को दीजिए प्रभु यीशु मसीह। इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से, उनके दया की वजह से ही मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हो पाया हूं और परमेश्वर के वचन को बता पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनकर बहुत 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 आशीषों को पाए होंगे। और मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ। मैं फिर से आप लोगों से मिलूंगा, परमेश्वर के एक नए वचन को सुनकर हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।